आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम, हरे कृष्णा। आज हम बात करेंगे राहु 7th हाउस में। हम राहु के 7th हाउस में वो बातें नहीं करेंगे जो आपने अभी तक सुनी हैं, क्योंकि आपने वो सब सुना ही होगा। हम वो बातें करेंगे जो आपने नहीं सुनी है। देखिए, जब भी हम कोई मैलेफिक प्लैनेट D1 चार्ट में 7th हाउस में देखते हैं, चाहे वो राहु हो, सैटर्न हो, मार्स हो, केतु हो, तो वो जस्ट एक इंडिकेशन होता है कि हमको 7th हाउस का फर्दर डिटेल में एनालिसिस करना है। दैट्स इट। D1 चार्ट जस्ट ये बताता है कि आपका क्या एटीट्यूड है अपने पार्टनर के प्रति, अपनी मैरिज को लेकर। वो आपकी मैरिज के फ्रूट को नहीं बताता है। इसलिए कभी भी राहु को 7th हाउस में देखकर जज मत कीजिए। वो सिर्फ ये बताता है कि जिसका ये चार्ट है उसका क्या एटीट्यूड रहेगा अपनी मैरिज और पार्टनर को लेकर। और ऑफ कोर्स मेलेफिक प्लैनेट है तो अच्छा नहीं होगा, राइट? लेकिन उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा या नहीं होगा? उसकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मैरिज होगी? क्या उसके वन पार्टनर के होते वो सेकंड पार्टनर, थर्ड पार्टनर लाएगा? ये सब हम जो है वो हम नहीं देखते हैं D1 चार्ट से। ये सब देखने के लिए हमको D9 चार्ट देखना होता है। इस वजह से राहु के 7th हाउस में होने के बाद भी जब हम ऐसे बोलते हैं, हम एकदम उसको डाउट की उससे देखने लगते हैं, लेकिन वो ऐसे कितने लोग होंगे जो बोलेंगे कि नहीं, मेरा तो कोई मैरिज के बाद अफेयर नहीं हुआ, 2-3 शादियां नहीं हुई। क्यों बोलते हैं लोग ऐसा? सबका राहु 7th हाउस में ये सारी चीजें नहीं देता है। क्यों? क्योंकि उनका D9 चार्ट मैरिज को लेके बहुत मजबूत होता है। D9 चार्ट वो चार्ट होता है जो हमारी मैरिज के फ्रूट को बताता है, जो हमारे धर्म को बताता है, जो हमारे भाग्य को बताता है। तो जब आप राहु को 7th हाउस में देखें, तो ये तुरंत आपको D9 पे जंप करना है किसी भी डिसीजन को लेने से पहले। और आपको कुछ बातें देखनी है। यदि वो बातें हैं, तभी हम बोल सकते हैं कि जो राहु को देखकर हम सोच लेते हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा, 2-3 मैरिज होगी और ये सारी चीजें तभी होंगी। अदरवाइज उनकी मैरिज बहुत अच्छी चलेगी, कोई भी उनकी मैरिज में प्रॉब्लम नहीं होगा। जब हम राहु को 7th हाउस में देखते हैं, तब हमको तुरंत ही D9 चार्ट में जाकर कुछ कॉम्बिनेशन को फाइंड करना है। हमें ये देखना है कि क्या 7th और 8th हाउस का आपस में कोई संबंध है? क्या 8th हाउस का मालिक 7th में आ गया है, 7th का मालिक 8th में आ गया, या दोनों साथ में बैठे? किसी भी प्रकार का संबंध, यदि आप एस्ट्रोलॉजी में हैं तो आपको संबंध देखते आना चाहिए। तो 7th और 8th हाउस का आपस में संबंध हो तो हम बोल सकते हैं कि हाँ, इनकी मैरिज में प्रॉब्लम आएगी। यहाँ पर डिवोर्स के इंडिकेशन आ जाते हैं। अब ऐसे ही राहु अगर 7th हाउस में है और हमने देख लिया कि सेकंड और 8th हाउस का आपस में संबंध है D9 में, नवमांश चार्ट में, तो यहाँ पर सेकंड पार्टनर, किसी सेकंड पर्सन की एंट्री की वजह से सेपरेशन हो जाता है। तब भी हम बोल सकते हैं कि हाँ, अब इनको प्रॉब्लम आएगी, इनका कोई सेकंड पर्सन इनकी लाइफ में आ सकता है। उसके बाद यदि हम देखते हैं कि फर्स्ट और 8th हाउस का आपस में संबंध है, तो भी हम बोल सकते हैं कि हाँ, मैरिज में प्रॉब्लम आएगी। तो राहु को आपने 7th में देखा, उसके बाद ये सारे कॉम्बिनेशन आपको दिखते हैं, तब आप बोल सकते हो कि हाँ, प्रॉब्लम होगी मैरिज में। यहाँ पर 7th का यदि 6th हाउस से संबंध बनता है, तो वो वहां पर एक दूसरा टाइप का सेपरेशन दिखाता है। वो ये भी हो सकता है कि पार्टनर आपका जॉब के लिए या वर्क के लिए दूर रहता हो, तो वो इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं होता। लेकिन ये वाला जो होता है, फर्स्ट 8 का संबंध, सेकंड 8 का संबंध, 7 8 का संबंध, ये बताता है कि सेकंड पार्टनर आएगा, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाएगा, या सेकंड थर्ड मैरिजेस होंगी। ये सारी बातें बताता है।
अब यही राहु यदि आपका 7th हाउस में है और आपका D9 चार्ट में 7th हाउस में जुपिटर जो है वो ओन एग्जाल्टेड या मित्र राशि का बैठ गया है, तो आपका पार्टनर बहुत अच्छा होगा, आपकी मैरिज लाइफ अच्छी होगी। इस तरीके से हम लोगों को राहु को जज करना है। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि ये मैंने 7, 8, 1, 2 क्यों लिया, ये हाउसेस मैंने क्यों लिए। देखिए D9 के 7th हाउस से हम फर्स्ट मैरिज देखते हैं। 8th हाउस को बहुत खराब माना जाता है मैरिज के लिए, क्योंकि 8th हाउस फर्स्ट मैरिज का ब्रेक बताता है, क्योंकि वो 7th हाउस से सेकंड होता है। इस वजह से 8th हाउस में बैठे प्लैनेट की महादशा अंतरदशा में बोला जाता है कि वो मैरिज के लिए अच्छी नहीं होती है। इसलिए 8th हाउस में कोई प्लैनेट ना बैठे तो ही अच्छा होता है। इसलिए मैंने आपको 7, 8 का संबंध बताया। 8th हाउस यदि लगन में जाकर बैठ जाए तो भी वो मैरिज के लिए अच्छा नहीं होता है। ऐसे ही जो सेकंड हाउस रहता है, जब हम लोगों ने बात की कि 7th हाउस से फर्स्ट मैरिज देखते हैं और 8th हाउस से उसका ब्रेक देखते हैं, तो जब 8th से आप 7th काउंट करते हो तो सेकंड हाउस आता है, तो सेकंड हाउस ये बताता है सेकंड मैरिज। D9 का सेकंड हाउस सेकंड मैरिज बताता है। तो इट मीन्स जब सेकंड और 8 का संबंध होता है तो कोई अनदर पर्सन की वजह से मैरिज जो होती है वो ब्रेक होती है। इसलिए मैंने कहा कि सेकंड और 8 का संबंध अच्छा नहीं होता है। तो इस तरीके से आपको राहु क्या कोई भी मैलेफिक प्लैनेट का अगर 7th हाउस में प्रभाव है D1 चार्ट में, तो आपको उसको D9 में जाके उसका फर्दर एनालिसिस करना है। उसके बाद ही आप किसी जजमेंट में पहुंच सकते हो। तो किसी का भी चार्ट अगर आपके पास आता है तो राहु 7th हाउस में देखकर आपको उसको जज नहीं करना है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, ये वीडियो देखने के लिए आपको प्रेम पूर्वक धन्यवाद। जय श्री राम।